डीवा क्लासेस की दैनिक समसामयिकी की करंट अफेयर की श्रृंखला में आपका एक बार फिर से जोरदार स्वागत है। चलो आइए तो हम हमारी जो दैनिक समसामयिकी है उसकी शुरुआत करते हैं। तो क्या कहा जा रहा है, 141वीं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक कहाँ पर आयोजित आपकी की गई? तो ये की गई है कहाँ पर? मुंबई में। कहाँ पर आयोजित की गई है? मुंबई में ये बैठक आपकी आयोजित की गई है। और इसे क्या कहा जा रहा है? जियो वर्ल्ड सेंटर। कहाँ पर? जियो वर्ल्ड सेंटर में, मुंबई में आयोजित की गई है, जियो वर्ल्ड सेंटर में। कब से कब तक? 15 से 17 अक्टूबर। 15 से 17 अक्टूबर। फिर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की अगर हम बात करते हैं, किसकी? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 23 जून। कब की गई? 23 जून सन 1894 को। 23 जून 1894 को की गई थी। और अगर हम बात करें जो ओलंपिक दिवस है, कौन सा? ओलंपिक दिवस। ओलंपिक दिवस की अगर हम बात करें, ये कब मनाया जाता है? तो ओलंपिक दिवस ही मनाया जाता आपका 23 जून को। अगर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर कहाँ पर आता है? लुसाने आपका हेडक्वार्टर आता है। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के हेड की अगर हम बात करें तो कौन आते हैं? थॉमस। कौन आते हैं? थॉमस वॉक। थॉमस वॉक इसके कौन आ जाते हैं? हेड आपके आ जाते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अब हम। ये रहा आपका अगला प्रश्न कि विश्व कप के इतिहास में क्या कहा जा रहा है? सर्वाधिक शतकों का रिकॉर्ड किसका था? सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ना, मतलब किसने तोड़ा है? तो सर्वाधिक जो शतक लगाए थे सचिन तेंदुलकर ने, उसका रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? रोहित शर्मा ने तोड़ा है। किसने तोड़ा है? रोहित शर्मा के द्वारा इनका ये रिकॉर्ड तोड़ा गया है। और अगर मैं बात करता हूँ तो जो रोहित शर्मा हैं, रोहित शर्मा ने 19 पारी, कितनी पारी? 19 पारी। और कौन सा? थर्ड वर्ल्ड कप में टोटल उन्होंने कितने शतक लगाए हैं? तो 7 शतक उन्होंने लगाए हैं। कितने शतक लगाए हैं? 7 शतक उन्होंने लगाए हैं। वहीं अगर हम हमारे क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर जी की बात करते हैं तो इनने कितने लगाए हैं? इनने 6 शतक लगाए हैं। कितने लगाए हैं? 6 शतक इन्होंने लगाए हैं। और कितनी पारियों में इन्होंने लगाए हैं? तो इन्होंने 44 पारी। कितनी पारी? 44 पारी में लगाए हैं। और कितना? 7 वर्ल्ड कप। कितने? 7 वर्ल्ड कप में इन्होंने लगाए हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय मैच में सर्वाधिक छक्कों का रिकॉर्ड किसके पास है? तो अंतर्राष्ट्रीय, कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सर्वाधिक जो सिक्स हैं, सर्वाधिक सिक्स का रिकॉर्ड किसके पास है? रोहित शर्मा के पास। किसके पास है? रोहित शर्मा के पास ही है आपका। और अगर हम बात करें जो आपका वर्ल्ड कप है, कौन सा? वर्ल्ड कप में सबसे तेज, वर्ल्ड कप में सबसे तेज छक्के लगाने वाले भारतीय, उनका नाम भी क्या है आपका? रोहित। सबसे तेज सिक्स लगाने वाले, सॉरी सबसे तेज सिक्स नहीं, शतक लगाने वाले, सबसे तेज शतक लगाने वाले कौन हैं? रोहित शर्मा ही हैं। और आईसीसी जो आपका वर्ल्ड कप 2023 का हो रहा है, कौन सा एडिशन है? 13वां एडिशन है। शुभांकर कौन सा है? क्रिप्टो कर्स है। ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान है। वैश्विक राजदूत सचिन तेंदुलकर हैं। जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है जो आपका हो रहा है आईसीसी, इसकी स्टार्ट 1975 में की गई थी। और सबसे पहले कौन विजेता रहा था? वेस्ट इंडीज़ विजेता रहा था। होस्ट कंट्री कौन रही थी उस समय? इंग्लैंड आपकी होस्ट कंट्री रही थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अब हम। यह है आपकी अगली न्यूज जिसमें कहा जा रहा है डिलीट विल का संबंध कहाँ से है? तो डिलीट विल हाल ही में यूएसए, कहाँ? यूएसए से संबंधित। और कैलिफोर्निया, कहाँ? कैलिफोर्निया प्रांत, कहाँ? कैलिफोर्निया प्रांत ने इसे क्या किया है? पारित किया है। कैलिफोर्निया प्रांत ने इसे पारित किया है। और ये आपका जो पारित हुआ है इसका एम क्या है? अगर शॉर्ट भाषा में कहूँ तो राइट टू पॉलिसी। क्या आता है? राइट टू प्राइवेसी, पॉलिसी नहीं, प्राइवेसी।
अब राइट टू प्राइवेसी क्या है? इसके तहत ये बताया गया है नागरिकों के व्यक्तिगत डेटा को सभी ब्रोकर्स के पास में है उसे क्या करना है? डिलीट करना है। नागरिकों के पास जितना भी जो डेटा है सभी को क्या करना है? डिलीट करना है। अगर मैं बात करूं 2 दिन पहले ही हमने पढ़ी थी यहाँ से यूएसए से न्यूज, यूएसए की कहाँ से? न्यू जर्सी। कहाँ से? न्यू जर्सी से। तो क्या न्यूज आई थी? विश्व का सेकंड, कौन सा? विश्व का दूसरा सबसे बड़ा, क्या? दूसरा सबसे बड़ा मंदिर, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर यहाँ से संबंधित है। और 3 दिसंबर को यूएसए में क्या किया गया है? सनातन धर्म दिवस। क्या किया गया है? सनातन धर्म दिवस। सनातन धर्म दिवस कब? 3 सितंबर। किसके द्वारा? यूएसए द्वारा ही घोषित आपका किया गया है। और अगर मैं यूएसए से और अगर क्वेश्चन देखूं तो यूएसए प्लस कनाडा, यूएसए और कनाडा के बीच कौन सी लाइन है? तो 49वीं उत्तरी अक्षांश रेखा। कौन सी? 49वीं उत्तरी अक्षांश रेखा। ये किसके बीच है? ये इन दोनों के बीच है, आपका यूएसए और कनाडा के बीच। ठीक है, आगे देखिएगा, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अब हम। ये है अगली न्यूज जिसमें कहा जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अक्टूबर 2023 में भारत की विकास दर कितनी रहने का अनुमान लगाया है? तो उसने लगाया है 6.3%। मतलब यूँ कह सकते हैं 0.2% कैसी हो गई है? ऊपर उठ गई है। अगर मैं बात करूं IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड 1944, इसकी स्थापना 1944 में की गई थी। किस सम्मेलन में की गई थी? तो वो सम्मेलन आता ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत इसकी की गई थी। और अगर हेडक्वार्टर की हम बात करें तो हेडक्वार्टर कहाँ जाता है? वाशिंगटन डीसी में इसका किया जाता है, हेडक्वार्टर आता है। और अगर इसके मेंबर कंट्री की मैं बात करूं तो मेंबर कंट्री कितनी है? 190 हैं, और 190 इसकी मेंबर कंट्री हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा कि नवीनतम मेंबर कंट्री कौन सी है? तो नवीनतम मेंबर कंट्री आती है आपकी अंडोरा। कौन सी आ जाती है? अंडोरा, जो कौन सा है? यूरोप का देश है। ये आ जाती है नवीनतम मेंबर कंट्री। किसकी आ जाती है नवीनतम मेंबर कंट्री? तो ये आ जाती है आपकी IMF की। अगर WTO की बात करें, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो इसकी स्थापना 1 जनवरी सन 1995 को की गई थी। और अगर इसका हेडक्वार्टर की मैं बात करूं तो हेडक्वार्टर कहाँ पर आता है? इसका जिनेवा में हेडक्वार्टर है। और अगर हेड की हम बात करें तो हेड कौन आ जाते हैं? नागोजी उंकाजा। नागोजी उंकाजा एवेला इसके कौन हो जाते हैं? हेड आपके हो जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अब हम। यह है आपकी अगली न्यूज जिसमें कहा जा रहा है कि भारत और फ्रांस के बीच 5वीं वार्षिक रक्षा वार्ता का आयोजन आपका कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है पेरिस की राजधानी कहाँ पर? फ्रांस में इसका आयोजन किया गया है। क्रम की अगर हम बात करें, कौन से क्रम की है? 5वें नंबर की ये हो जाती है। भारत की तरफ से इसमें किसने भाग लिया है? कि भारत की साइड से इसमें भाग लेने के लिए गए हैं राजनाथ सिंह। कौन? राजनाथ सिंह जी। और राजनाथ सिंह क्या है? हमारे रक्षा मंत्री। कौन है? रक्षा मंत्री हो जाते हैं राजनाथ सिंह। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। और अगर मैं बात करूं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हुए कहाँ से हैं? तो ये लखनऊ उत्तर प्रदेश। कहाँ से? लखनऊ उत्तर प्रदेश से लोकसभा सांसद हैं। क्या हैं? लोकसभा सांसद आपके हो जाते हैं राजनाथ सिंह। और अगर मैं बात करता हूँ भारत प्लस फ्रांस के बीच कुछ एक्सरसाइज होती हैं। किस किस के बीच? भारत और फ्रांस के बीच। तो वो एक्सरसाइज देखिएगा कौन सी? शक्ति एक्सरसाइज भारत और फ्रांस के बीच होती है। वरुण एक्सरसाइज
भारत और फ्रांस के बीच होती है। अगर मैं बात करूं गरुड़ एक्सरसाइज भारत और फ्रांस के बीच होती है। और एक कौन सी आ जाती है, फ्रिंजेक्स, कौन सी, फ्रिंजेक्स एक्सरसाइज भारत और किसके बीच होती है, फ्रांस के बीच ही आपकी होती है। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ रहे हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यह है अगली न्यूज़ जिसमें कहा जा रहा है ग्लोबल हेल्थ इनोवेशन फेलोशिप किसके सहयोग से हमने प्रारंभ की है, तो वो की है हमने BIPO के सहयोग से, जिसे क्या कहा जाता, इसे कहा जाता वैश्विक, क्या कहा जाता है, वैश्विक बौद्धिक संपदा, वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन, इस नाम से इसे जाना जाता है। और इसकी स्थापना 1967 में की गई है। और हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें तो हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर आपका है। और भारत इसमें कब शामिल हुआ है, तो भारत इसमें शामिल हुआ है 1975 में। कब शामिल हुआ है, 1975 में भारत इसमें शामिल आपका हो गया है। और जो देश हैं उनकी अगर हम बात करते हैं, जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर हो जाता है जिनेवा में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा में है। और अगर हम बात करें WWF का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, ग्लांड, स्विट्ज़रलैंड, यहाँ पर है। और अगर WHO की हम बात करें तो इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है, जिनेवा में है। और अगर हम वर्ल्ड बैंक की बात करें, वर्ल्ड बैंक, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वाशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर आपका है। ठीक है, अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं अब हम। यह है अगली न्यूज़ जिसमें कहा जा रहा है कि विश्व दृष्टि दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 12 अक्टूबर। कब मनाया जाता है, 12 अक्टूबर को विश्व दृष्टि दिवस मनाया जाता है। और प्रत्येक साल अक्टूबर के सेकंड गुरुवार को मनाया जाता है। मतलब क्या मनाया जाता है, अक्टूबर का जो सेकंड फ्राइडे आता है, क्या आता है, गुरुवार कह रहा हूँ, शुक्रवार, सेकंड जो फ्राइडे आता है उस सेकंड फ्राइडे को ये दिवस आपका मनाया जाता है। अगर मैं इसकी थीम की बात करूं तो थीम क्या हो जाती है, थीम हो जाती है लव योर आइस एट वर्क, लव योर आइस वर्क। उद्देश्य इसका क्या है, एम इसका क्या है इस दिवस का, कि अंधेपन के प्रति जागरूकता, क्या है, अंधेपन के प्रति जागरूकता, अंधेपन के प्रति जागरूकता, ये इसकी क्या है, उद्देश्य है। अब जो हमें रोग होते हैं, रोग 2 प्रकार के होते हैं, 3-4 प्रकार के। एक होता है निकट दृष्टि दोष, कौन सा होता है, निकट दृष्टि दोष। और हमारा होता है कौन सा, दूर दृष्टि दोष। और हमारा होता है कौन सा, जरा दृष्टि दोष, कौन सा, जरा दृष्टि दोष। तो हमारे ये 3 रोग होते हैं। अगर हम निकट दृष्टि दोष की हम बात करते हैं तो निकट दृष्टि दोष में हमें जो दूर की वस्तु है वो दिखाई नहीं देती है। कहाँ की वस्तु दिखाई देती है, निकट की वस्तु हमें दिखाई देती है। इसमें हम किस लेंस का प्रयोग करते हैं, तो इसमें हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। किसका, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। और दूर दृष्टि दोष में हमें दूर की वस्तु दिखाई देती है लेकिन जो निकट की वस्तु है वो हमें दिखाई नहीं देती है। इसमें हम किसका, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। और जरा दृष्टि दोष में हमें ना तो दूर की वस्तु दिखाई देती है और ना ही निकट की वस्तु हमें दिखाई देती है, दोनों ही हमें नहीं दिखाई देती। तो इसमें हम वाईफोकल, कौन सा, वाईफोकल लेंस का प्रयोग हम करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, बाईफोकल लेंस का प्रयोग हम इसमें करते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं अब हम। ये आपकी अगली न्यूज जिसमें कहा जा रहा है कि हाल ही में रोजगार प्रयाग पोर्टल कहाँ प्रारंभ किया गया, तो ये किया गया है उत्तराखंड में। कहाँ पर प्रारंभ किया गया है, उत्तराखंड में ये प्रारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है कि सरकारी नौकरी
की जानकारी, सरकारी नौकरी की जानकारी इस पोर्टल के माध्यम से आपको प्रोवाइड की जाएंगी। और क्या कहा जा रहा है कि हर ज़िले, क्या कहा जा रहा है कि हर ज़िले स्वरोजगार केंद्र खोले गए या खोले जाएंगे। और एक क्या किया जाएगा, युवा उत्तराखंड ऐप भी क्या किया जाएगा, लॉन्च किया जाएगा। क्या किया जाएगा, युवा उत्तराखंड ऐप भी लॉन्च किया जाएगा। कुछ स्टैटिक है वो देख लेंगे, जैसे प्रोजेक्ट क्लैप। प्रोजेक्ट आपको जो बार बार रिवीजन करवाने का कारण केवल एक रहता है कि आपको याद बने रहें। कहाँ से संबंधित है, उत्तराखंड से ही संबंधित है। किससे संबंधित है, शिक्षा से संबंधित है। किससे है, शिक्षा से। और अगर देखा जाए प्रोजेक्ट नमन, क्या है, प्रोजेक्ट नमन, ये किससे, भारतीय सेना से। किससे है, भारतीय सेना से संबंधित है प्रोजेक्ट नमन। और अगर देखा जाए कौन सा, प्रोजेक्ट अभिनंदन। प्रोजेक्ट अभिनंदन ये किससे संबंधित है, एयर इंडिया से। एयर इंडिया से संबंधित है। और हम बात करें प्रोजेक्ट कटक, कटरू है, कौन सा है, कटरू, कटक नहीं, कटरू, IIT मद्रास से संबंधित है। अब हम बढ़ रहे हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। ये रहा अगला प्रश्न, जिसमें कहा जा रहा है कि भारत ने इजराइल और हमास संघर्ष के क्षेत्र में अपने नागरिकों की वापसी के लिए कौन सा अभियान चलाया है। इस अभियान के तहत भारत अपने जो भारतीय व्यक्ति जो वहाँ पर फंसे हुए हैं उन्हें वापस स्व इंडिया लेकर आ रहा है। तो उसे क्या कहा जा रहा है, उसे कहा जा रहा है ऑपरेशन अजय। क्या नाम से जाना जा रहा है, ऑपरेशन अजय के नाम से जाना जा रहा है। और आपको पता होगा कि एक और चलाया गया है ऑपरेशन, मतलब जो इजराइल ने, किसने, इजराइल ने हमास पर आक्रमण किया है। किस पर, हमास पर जो आक्रमण किया है, किसने, इजराइल ने। इजराइल द्वारा हमास पर आक्रमण किया गया है, तो उसे किस नाम से जाना जा रहा है, उसे जाना जा रहा है ऑपरेशन आयरन, उसे नाम से जाना जा रहा है ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड। किस नाम से, ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड। और हमास, क्या, हमास के द्वारा इजराइल पर जो आक्रमण किया गया है उसे किस नाम से जाना जा रहा है, उसे जाना जा रहा है ऑपरेशन अल अक्सा। क्या, ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड, ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड के नाम से जाना जा रहा है। तो ये हमारी आज की न्यूज़ थी। अगर न्यूज़ पसंद आई हो, क्लास अच्छी लगी हो, तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। ये आपका अधिकार है, जिससे हमें क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। आपका दिन मंगलमय हो।